हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ शिखा कौशिक। चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। राजाजीपुरम स्थित गार्डन इंडियन स्कूल के कई ब्रांच मिलकर 4 दिवसीय प्रतियोगिता 18/11/2022 शुरू हुआ था, जो आज दिनांक 2/12/22 समाप्त हुआ। MIS के कई ब्रांचों के बच्चे मिलकर 4 दिवसीय प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी कलाकृतियों से बच्चों ने सजाया स्कूल, जिसने मुख्य अतिथि विश्वात्मा गांधी और विद्यालय के संस्थापक श्री राजेश यादव व ममता यादव व पार्षद शिवपाल सांवरिया व स्कूल के टीचर और अध्यापक मौजूद रहे व बच्चों के अभिभावक बीच मौजूद रहे। ये जो कार्यक्रम है इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? MIS का जो कार्यक्रम चल रहा है 25 आज का ये कार्यक्रम 4 दिवसीय कार्यक्रम है, आज समापन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम से हम बच्चों की सभी प्रतिभाएं देश और प्रदेश के सामने रखना चाहते हैं। MIS मीन्स मॉडर्न इंडियन स्कूल, जो कि नेपाल से लेकर कानपुर, फिरोजाबाद कई जगह इसकी ब्रांचेस हैं और आपके बीच में ये अच्छी शिक्षा का प्रदर्शन तो कर ही रहा है, साथ में बच्चे के चौमुखी विकास की भी घोषणा करता है। हम स्विमिंग पूल भी रखते हैं, हम स्पोर्ट की सभी फैसिलिटीज़ हम बच्चों को दे रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है फाइट फॉर IAS और IPS और IIM IIT में जाने के लिए हम बच्चे को तैयार करते हैं। का जो आज का ये हमारा गूंज 2 है और ये 4 दिवसीय कार्यक्रम है। तो 29 तारीख को शुरू हुआ था, आज 2 तारीख को आखिरी दिन है और इसमें हमने सभी प्रतिभाओं को लिया है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और डेकोरेशन, और इसमें हमने मदर्स को मेन रूप में इन्वॉल्व किया है। तो उन्होंने भी हर कंपटीशन में भाग लिया है, बिना फायर के खाना बनाना और फैशन शो, डांस, सिंगिंग। तो अगर मदर्स हमारी इन्वॉल्व होंगी हमारे स्कूल में तो वो बच्चों पे स्कूल से ज़्यादा अटैचमेंट उनका होगा और वो बच्चों का ज़्यादा विकास वो कर सकेंगी। और वो यहाँ पे जब आए जाएंगी तो सब टीचर से उनका बातों में आदान प्रदान होगा, वो उनको जो तकलीफ़ होगी उनके बच्चों को तो वो हम लोगों से कह सकेगी। इसलिए हमारा कल का जो कार्यक्रम था उसमें हमारा मातृशक्ति को मेन था हमारा, वो उन्होंने हर कंपटीशन में भाग लिया और बहुत अच्छी तरीके से वो सक्सेस रहा, बहुत सफल रहा। बोलिएगा जो MIS स्कूल में जो प्रोग्राम चल रहा है, आज 4 दिवसीय कार्यक्रम है, आज समापन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बेसिकली जो हमारे स्कूल में 4 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है मॉडर्न इंडियन स्कूल में, और हमने विभिन्न अपनी ब्रांचेस को, ज्ञानदीप हो गई और भी स्कूल्स हैं, करियर एकेडमी हो गए और हमारी दूसरी ब्रांचेस हैं, उनको हमने इन्वॉल्व करा है। इसका मेन मोटिव है बच्चों में कंपटीशन की भावना लाना, जिस तरीके से हम बच्चों को ग्रो कर सके, उनको कैसे आगे बढ़ा सके। मेन मोटिव वही है, जब तक बच्चा आपस में कंपटीशन नहीं करेगा वो अपने भविष्य में आगे चल के जो उसे कंपटीशन आगे फेस करना है, जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकलेगा तो उस भावना को जगाना ही मेन मोटिव है, जिसके अंतर्गत हमने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो डांस से रिलेटेड हो। तो हमने हर पहलू को छूते हुए बच्चों में वो एक ऊर्जा जगाने की कोशिश करी है और वही मोटिव है MIS का कि हर बच्चा एक ऐसी सुगंध छोड़े जो कि आगे जाके जब अपनी लाइफ में वो बड़े कॉम्पिटिशन्स को फेस करे तब उसको पता चले कि वो किस जगह से निकला है और वो ईज़िली उन कॉम्पिटिशन्स को फेस करके उसमें टॉप कर सके। स्टूडेंट जो है जो इसमें MIS में है, उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स के बारे में? देखिए, एज एन डायरेक्टर फ्रॉम MIS में बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे रूप में आए हैं स्कूल में जो कार्यक्रम हो रहा है बच्चों के लिए, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो राजेश यादव जी हैं, ये एक खाली स्कूल ही नहीं चलाते, मेरी नज़र में एक मिशनरी व्यक्ति हैं। इनको शिक्षाविद कहा जाए तो बुरा नहीं। बच्चों को केवल पढ़ाना और डिग्री देना और फिर यहाँ से भेज देना इनका काम नहीं है। ये बच्चों को वह पूर्ति भी करते हैं जो गार्जियंस को करना चाहिए। उनमें नैतिक शिक्षा देना, माँ बाप के प्रति, परिवार के प्रति सम्मान कैसे पैदा हो, वो भावना कैसे पैदा हो। इसके अलावा शिक्षा की जो एक हमारी समष्टि व्यवस्था है, आज तक सरकार यह तय नहीं कर पाई कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ये आलोचना तो होती है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है, लेकिन ये आलोचना करने वालों से ये पूछा जाए कि अच्छा भारत की शिक्षा पद्धति बताओ,
तब यहाँ वो चुप हो जाते हैं। उनके दिमाग में यह बात नहीं आती कि हाँ, मैकाले की शिक्षा पद्धति हम हटाएं तो कौन सी शिक्षा पद्धति लाएं। हम लोग इस दिशा में बहुत पहले शिक्षा का एक इंडियन मॉडल, भारतीय मॉडल तैयार करके रखे हुए हैं और उसको लागू कराने की जद्दोजहद आज 20 वर्षों से चल रही है। हालांकि उसमें से बहुत सारी बातें सरकार ने मान लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया है और जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें डालने की कोशिश भी की है, लेकिन टुकड़े टुकड़े में करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज का जो बालक 20 साल बाद जब अर्थव्यवस्था में जाएगा, समाज में जाएगा, तो एक ऐसा संसार उस समय उसके सामने मिलेगा जहाँ देश की दीवारें नहीं होंगी। पता नहीं कौन ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, कौन न्यूजीलैंड में जाएगा, कौन अमेरिका में जाएगा, कौन कनाडा में जाएगा। तो अगर हम राष्ट्रवाद के नाम पर उसको एक संकीर्ण इंसान बना के यहाँ से भेजेंगे तो उसको काम करने में बहुत दिक्कत आएगी। बिल्कुल सर, एक अध्यापक गुरु होते हैं और गुरु का मतलब होता है शिक्षा देना और लोगों को शिक्षित करना। लेकिन अब हमारे देश में तमाम ऐसे भी लोग हैं कि जो शिक्षा को दबाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि अगर हर आदमी शिक्षित होगा तो वो अपने हक की आवाज़ उठाने लगेगा। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि जिन लोगों को शिक्षा न मिलने पाए, ऐसी कोशिशें जो होती हैं जिन लोगों द्वारा की जाती है, वो इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि देश में मेजॉरिटी परिवारों, बहुसंख्यक परिवारों के पास इतना पैसा नहीं है कि जो MIS जैसे अच्छे शिक्षा संस्थानों में भेज के अपने बच्चों को पढ़ा सके। सबसे ये समस्या पैसे की समस्या है। लोगों के घरों में आमदनी कैसे बढ़े, लोगों के परिवारों में समृद्धि कैसे आए, जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक सरकारी स्कूल खोलने से भी शिक्षा बढ़ने वाली नहीं है। परिवार का एक न्यूनतम स्टैंडर्ड होता है, एक लिवलीहुड का। वो न्यूनतम स्टैंडर्ड जब परिवार पार करता है तभी उसके घर के बच्चे पढ़ सकते हैं। और उस न्यूनतम स्टैंडर्ड से भारत के लगभग 50% से ज़्यादा परिवार नीचे हैं। सरकार ये कहती है कि भारत में लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, लेकिन गरीबी रेखा की जो परिभाषा सरकार बनाती है वो उसे दरिद्रता रेखा कहना चाहिए। मतलब जिसके पास घर ना हो, कच्चा घर भी ना हो, जिसके पास साइकिल ना हो, उसको गरीब नहीं महादरिद्र कहना चाहिए। तो ये तो दरिद्रता की रेखा की बात सरकार बोलती है। वो तो इस शिक्षा को, उनके परिवार के बच्चे शिक्षा ले ही नहीं सकते क्योंकि जन्म लेते ही पेट की समस्या खड़ी हो जाती है। पहले पेट भरें कि शिक्षा लें। इसके बाद जो उसके ऊपर गरीबी रेखा के समाज है वो भी 27% से कम नहीं है, उसे और ज़्यादा मानो, 30%, 40% मानो। वो लोग भी इस पोजीशन में है कि अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से प्राइमरी तक, 6 तक, 7 तक, 8 तक पढ़ाने के बाद फिर हिम्मत नहीं कर पाते कि उनका बच्चा पढ़े। अगर वो क्लास 8 में पहुंच गया तो वो सोचते कोई श्रम कर ले, कोई 2 पैसा कमा के ले आए, तो वो स्कूल छोड़ा देते हैं। वो बच्चे ड्रॉप डाउन पे चले जाते हैं। तो ये ड्रॉप होने वाली समस्या बहुत बड़ी है और इस समस्या के लिए हमें पूरी अर्थव्यवस्था बदलनी पड़ी। ये जो हमारी सवाल मैं सर आपसे और करना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल दिनों दिन डेवलप करते जा रहे हैं और जो सरकारी हॉस्पिटल है और जो प्राइवेट स्कूल या हॉस्पिटल वो दिनों दिन जर्जर हालत उनकी होती जा रही है। ऐसा क्या कारण है? सरकार इसके पीछे क्या राज छुपा के रखना चाहती है? देखिए, क्या है कि 1991 नरसिम्हा राव जी की सरकार के ज़माने से एक नीति बदल गई। नीति देश के सरकार की ये बदल गई कि पार्टी कोई भी आए, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ तय है कि अब पूरे देश के हर परिवार के विकास के लिए सरकारें काम नहीं करेंगी। वो काम करेंगी केवल मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ के विकास के लिए, सभी जनपदों, सभी कस्बों के विकास के लिए नहीं काम करेंगी। इसी तरह समाज में उन्होंने तय किया है कि हम केवल 2-3% लोगों को ही स्किल्ड बनाएंगे, इससे ज़्यादा लोगों की उन्हें ज़रूरत नहीं है। 2-3% परिवारों में डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तो वो इतनी बड़ी संख्या है कि उससे ज़्यादा ज़रूरत ही देश को नहीं है। तो इसलिए सरकार ने जानबूझ करके एक रणनीति बनाई है बिना लिखत पढ़त में कि हम ज़्यादातर परिवारों के, बहुसंख्यक परिवारों के लोगों को शिक्षा देने ही नहीं देंगे, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देंगे। और उनकी ये नीति है कि लोग हाई स्कूल तक पढ़ना लिखना जाएं,
कि बस जा रही है तो कहाँ जाएगी, कौन नंबर की बस है, इससे ज़्यादा शिक्षा उनकी नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा कर रही है कि ज़्यादातर लोग अशिक्षित रहें, ज़्यादातर लोग गरीब रहें, जिससे कम पैसे में फैक्ट्रियों में, मिलों में, खेतों में, खलिहानों में काम करें और यहाँ का पैदावार कम पैसे में हो और लागत कम निकले, उसका निर्यात करें, निर्यात करके पैसा कमाएं। तो लेकिन वो पैसा फिर देश के लोगों में जाए, ऐसा नहीं है। तो सरकार की प्लानिंग कमीशन, आजकल नीति आयोग स्पेशली निर्यात बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुमत ज़्यादातर परिवारों को अशिक्षित और गरीब में दरिद्र बनाकर रखने के लिए काम कर रही है। चलिए सर, हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए और कुछ खास संदेश क्या देना चाहते हैं वो भी बता देखिए, दीजिए। मैं विश्वात्मा हूँ और हम लोग एक विश्व परिवर्तन मिशन के नाम से संगठन चलाते हैं। उन सभी संगठनों का, जो लोग एनजीओ चला रहे हैं, ट्रस्ट चला रहे हैं, सोसाइटी चला रहे हैं या अनरजिस्टर्ड कोई कम्युनिटी चला रहे हैं, उन सभी का एक साझा मंच चलाते हैं, जिसमें हमारी कोशिश है, हमारे फेडरेशन की कोशिश है, विश्व परिवर्तन मिशन की, कि शिक्षा एक सही दिशा में जाए और क्वालिटी भी बढ़े, क्वांटिटी भी बढ़े, गुणात्मकता भी बढ़े और परिमाणात्मकता भी बढ़े, दोनों बढ़े। संख्यात्मक दृष्टि से भी, गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा का विस्तार हो और समृद्धि सभी घरों तक पहुँचे। ये जो अंधविश्वास है कि हम अगर सभी परिवारों तक समृद्धि दे देंगे, पैसा दे देंगे, तो लोग काम नहीं करेंगे, निकम्मे हो जाएंगे, इस अंधविश्वास को खत्म करने के काम में हम लोग लगे हैं। और हमारी कोशिश है, हमने संसद की कमेटी से पास भी करा लिया है कि अब देश में मशीनें काम कर रही हैं, कंप्यूटर ने पढ़े लिखे लोगों का काम छीन लिया, अनपढ़ लोगों का काम जेसीबी और ट्रैक्टर बुलडोजर ने छीन लिया। तो अब मशीनों के परिश्रम से जो नोट छप रही है, वो लोगों के खाते तक डायरेक्ट सरकार भेजे। तो सरकार इस बात को पार्लियामेंट की कमेटी ने मान भी लिया। अब सरकार पूरी बात न करके टुकड़े टुकड़े में किसान सम्मान निधि भेज रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को मंजूर कर दिया, आधार कार्ड को मंजूर कर दिया, उसकी स्कीम बना दी। लेकिन अगर ये स्कीम लागू हो जाए तो देश के हर वोटर के खाते में 8,000 रुपये जाएगा और परिवार में 5 वोटर हैं तो 40,000 रुपये जाएगा। अगर 40,000 की आमदनी हर परिवार की हो गई तो MIS जैसे स्कूल में भेजने की हिम्मत हर परिवार की पड़ जाएगी। और राजेश जी जैसे लोग जो अपनी रातों दिन पूरी ज़िंदगी इस काम पर लगा रहे हैं कि बच्चों के पीछे अपनी ज़िंदगी और कुर्बान कर रहे हैं, उनको और अधिक बच्चों को शिक्षित, प्रशिक्षित और योग्य। उम्मीद है आपको हमारी खबर अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।